वन आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में लर्निंग टेक्नोलॉजी प्रदान करने के लिए गूगल इंडिया के साथ भागीदारी की है? Recently, which state has partnered with Google India to provide learning technology for schools? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गूगल इंडिया के साथ यह पार्टनरशिप की है, जिसके तहत महाराष्ट्र के स्कूलों के अंदर गूगल इंडिया अपने जो लर्निंग टूल्स हैं, जो कि हैं जी सूट फॉर एजुकेशन और गूगल क्लासरूम, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराएगा, जिससे स्कूलों के अंदर जो ऑनलाइन स्टडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो अगर बात करते हैं इस पार्टनरशिप से कितने स्कूलों को महाराष्ट्र के अंदर फायदा होगा, तो लगभग 1 लाख से अधिक स्कूल्स को इस पार्टनरशिप के तहत फायदा मिलेगा। तो अगर बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी। अगर बात करें महाराष्ट्र में लोकसभा सीट्स की, तो 48 लोकसभा सीट्स हैं और 19 राज्यसभा। इसी के साथ अगर बात करते हैं गूगल के बारे में, तो गूगल के सीईओ कौन है? सीईओ है सुंदर पिचाई जी। और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as new executive chairman of Capital India Finance? तो हाल ही में हर्ष भानवाला जी को कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करते हैं हर्ष भानवाला जी के बारे में, तो हर्ष भानवाला जी कैपिटल इंडिया फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने से पहले नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में काम कर चुके हैं। तो अगर बात करते हैं कैपिटल इंडिया फाइनेंस के बारे में, तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस की फाउंडेशन हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 6 जिलों में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है? Recently, which state government is planning to set up industrial parks for micro, small and medium enterprises in its 6 districts? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ के 6 जिलों में एमएसएमई पार्क्स बनाने की प्लानिंग कर रही है। तो अगर बात करें यह पार्क क्यों डेवलप किए जा रहे हैं, तो इन पार्क्स को डेवलप करने का मेन रीजन यही है ताकि इन 6 जिलों के अंदर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। तो यह 6 जिले होंगे कौन? यह 6 जिले होंगे वाराणसी, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर और आजमगढ़। तो अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सीएम की, तो सीएम कौन है? सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। इसी के साथ अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट्स की, तो लोकसभा की 80 सीट्स हैं और राज्यसभा की 31। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? Recently, which country had decided to construct a memorial for the martyred Indian soldiers? तो हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने शहीद भारतीय सैनिकों की याद में एक मेमोरियल बनाने का निर्णय लिया है। यह उन शहीद सैनिकों की याद में बनाया जाएगा जो बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर, यानी कि जो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उसमें शहीद हुए थे, उन सैनिकों की याद में यह मेमोरियल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1971 में भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने में बहुत मदद की थी। उसी दौरान हमारे देश के कई सैनिक भी शहीद हुए थे। तो अगर बात करते हैं यह मेमोरियल अभी क्यों बनाया जा रहा है, तो यह मेमोरियल अभी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के लिबरेशन के 50 साल पूरे होने वाले हैं, उसी की याद में यह बनाया जाएगा। फिर तो अगर बात करते हैं यह मेमोरियल कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह मेमोरियल बनाया जाएगा बांग्लादेश के एक आशुगंज टाउन में। यह आशुगंज टाउन भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास ही स्थित है। तो अगर बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी क्या है? करेंसी है टका। अगर बात करें बांग्लादेश की पीएम की, तो पीएम है शेख हसीना दी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र? तो हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं यही है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। तो यह राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के अंदर क्या है? तो यह राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के अंदर आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सारी जानकारी मुहैया कराई जाएगी कि देश के अंदर अब तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या क्या काम हो चुका है और इससे क्या क्या फायदे हुए हैं। तो अगर बात करें इसको बनाने की घोषणा कब की गई थी, तो इसको बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने हमारे 10 अप्रैल 2017 को की थी ऑन द ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ गांधी जी चंपारण सत्याग्रह। तो अगर चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। तो इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बूस्ट प्रदान किया जा सके ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। तो यह पॉलिसी 3 साल के लिए लॉन्च की गई है, यानी कि 2024 तक के लिए। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली के अंदर जो लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट मुहैया कराए जाएंगे, जैसे कि उनको रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन आदि और लोन में भी बहुत सारी छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही अगर वह इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदते हैं तो उसमें 30,000 की छूट भी दी जाएगी और जो लोग 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक खरीदेंगे उनको 1.5 लाख के लमसम छूट प्रदान की जाएगी। तो अगर बात करते हैं इस पॉलिसी से क्या क्या फायदे होंगे, तो इस पॉलिसी से मेन तो यही है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा। इसके साथ ही जो हमारे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या हमारी डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर वह भी खत्म हो जाएगी। तो अगर बात करते हैं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के एलजी आपको पता होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के? अनिल बैजलाल जी। अगर बात करें दिल्ली के सीएम की, तो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी। अगर बात करें लोकसभा सीट्स की, तो 7 लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा की 3 दिल्ली के अंदर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने डाटा संचालित निर्णय लेने को मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड MOU with which institute to strengthen data driven decision making? तो हाल ही में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ। तो IIT दिल्ली के साथ यह MOU साइन किया है जिसके तहत IIT दिल्ली NHAI को मदद करेगी ताकि वह NHAI अपने जो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जो हाईवे के मैनेजमेंट है उनको और आसान बना सके और अच्छे से कर सके। तो अगर बात करते हैं NHAI के बारे में, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फाउंडेशन हुई थी 1998 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन कौन है? NHAI के चेयरपर्सन है सुखबीर संधू जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस? तो हाल ही में हरदयाल प्रसाद जी को PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करते हैं हरदयाल प्रसाद जी के बारे में, तो हरदयाल प्रसाद जी ने हाल ही में SBI कार्ड से रिजाइन करके PNB हाउसिंग फाइनेंस को ज्वाइन किया है। और इन्होंने PNB हाउसिंग फाइनेंस में किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है नीरज व्यास जी को। तो अगर बात करते हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संगठन ने किसानों के लिए काजू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड कैजू इंडिया ऐप फॉर फार्मर्स? तो हाल ही में डायरेक्टरेट ऑफ कैज्यू रिसर्च जो कि कर्नाटका में स्थित है, इसने जो काजू किसान हैं उनके लिए कैज्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। तो अगर बात करें इस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया है, तो इस ऐप को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो भी काजू कल्टीवेशन करते हैं किसान, उन सभी को काजू की क्रॉप के बारे में
और उन मार्केट डाटा और जो काजू की खेती के लिए रिसर्च हो रही है उन सभी की जानकारी आसानी से मुहैया कराई जा सके। और यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ कैसिव रिसर्च की, तो यह कहाँ स्थित है? यह कर्नाटका में स्थित है। और यह किसके अंडर आता है? यह आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो अगर बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ICAR के प्रेसिडेंट कौन है? त्रिलोचन महापात्रा जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी को अपने प्रोजेक्ट क्विपर लो ऑर्बिट कॉन्स्टेलेशन के लिए US फेडरल कम्युनिकेशन से मंजूरी मिली है? रिसेंटली विच कंपनी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम US फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन फॉर इट्स प्रोजेक्ट क्विपर लो ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन? तो हाल ही में अमेजॉन के एक प्रोजेक्ट जो कि है क्विपर लो ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, इसको US फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के थ्रू क्लियरेंस मिल गई है। तो अगर बात करें यह मिशन है क्या, तो यह जो क्विपर लो ऑर्बिट सैटेलाइट मिशन से यह अमेजॉन का एक मिशन है जिसके तहत इसमें सैटेलाइट लॉन्च करके अमेजॉन अमेरिका के अंदर हाई स्पीड डाटा सस्ते दामों में मुहैया कराएगा। तो इसी प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में US फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने अमेजॉन को मंजूरी दे दी है। तो अगर बात करते हैं अमेजॉन के बारे में, तो अमेजॉन के CEO कौन है? CEO है जेफ बेजोस। और अमेजॉन की फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 1994 में। अगर बात करें अमेजॉन के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है सिएटल, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन में। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में थेंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड थेंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट? तो इसका सही जवाब है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल जी ने थेंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो यह थेंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट कहाँ है? यह मिजोरम के अंदर बनाया जा रहा है और इसको एक कनाडा की कंपनी बना रही है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मुझे देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।